हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको एक फेमस कार्टून कैरेक्टर डोरेमोन से रिलेटेड हॉरर कहानी सुनाने जा रही हूँ। ऐसा कहा जाता है कि आत्माएं कभी कभी अपनी प्रिय वस्तुओं से इतना जुड़ जाती हैं कि कभी कभी उन्हीं में कैद होकर रह जाती हैं। आज की डोरेमोन हॉरर स्टोरी इसी से रिलेटेड है। राज नाम का एक लड़का था जो लगभग कई सालों बाद अपने गांव आया था। अपने मामा जी से मिलके बहुत ही ज़्यादा खुश था। रात में खाना खाने के बाद राज के मामा जी ने उसे एक से बढ़कर एक कहानियाँ सुनाई। साथ ही एक ऐसी कहानी सुनाई जिस पर आज के समय में शायद ही कोई यकीन करे। वो कहानी थी मामा जी के घर से कुछ दूरी पर नदी के उस पार बनी डोरेमोन की पुरानी बंद पड़ी म्यूज़ियम की, जो करीब 10 सालों से बंद पड़ी थी। गांव के लोगों का कहना था कि रात होते ही उस म्यूज़ियम में भूतों का डेरा लग जाता था और रात के वक्त वहां जो भी जाता कभी वापस लौटकर नहीं आता था। यह सुनकर राज के दिमाग में यही चल रहा था कि एक टीवी शो का भूत भला रियल लाइफ में कैसे हो सकता है। राज भूतों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। जब रात में सब लोग सो रहे थे तब राज रात 1 बजे की अलार्म लगाकर सो रहा था ताकि वो रात में उस डोरेमोन म्यूज़ियम में जाकर देख सके कि वहाँ मामला क्या है। ठीक 1 बजे अलार्म बजा। राज आंखें मलते हुए उठा। उसके बाद चुपचाप छुपता छुपाता बचते हुए नदी के पास पहुँचा। उस वक्त एकदम सन्नाटा था। वो बहती हवा, पानी की आवाज़ और जानवरों की आवाज़ें एक साथ मिलकर उस माहौल को बेहद डरावना बना रही थी। अभी राज सोच ही रहा था कि नदी को कैसे पार किया जाए, तभी उसे एक आवाज़ आई जिससे वो काफ़ी डर गया। तभी उसने देखा कि अंधेरे में एक नाव वाला नाव चलाते हुए उसकी तरफ आ रहा है। उस नाव वाले के नाव पर कई सारे डोरेमोन के स्टिकर्स लगे हुए थे और राज को अजीब बात यह लगी कि वो आदमी डोरेमोन वाला टी शर्ट पहनकर आया था। वो नाव वाला राज को बोला, क्या हुआ बाबूजी, नदी पार करी हो का, हम करा दें? राज ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, हाँ, नदी के उस पार जाना तो है, वहाँ जाने के लिए ही तो आया हूँ। हमें उस डोरेमोन म्यूजियम में जाना है, चलोगे? नाव वाले ने मुस्कुराकर बैठने का इशारा किया और वो नाव चल पड़ी। अब पूरे माहौल में उन आवाज़ों के साथ नाव वाले के गुनगुनाने की आवाज़ें भी गूंजने लगीं। राज ने उस नाव वाले से कहा, आप इतने बड़े हो गए हो और आपको कार्टून पसंद है? नाव वाले ने हंसते हुए कहा, तो क्या हुआ बाबू, हम भी तो इंसान ही हैं, हमका भी डोरेमोन पसंद है। नाव जब कुछ आगे पहुंची तो राज ने नदी के पानी में हाथ डाला। अभी राज ने अपना हाथ लहरों में चलाया ही था तो उस नाव वाले ने कहा, अरे बाबू, ऐसे माहौल में फिल्मी ना बनो, कार्टून भूतों का इलाका है यह, कोई हाथ पकड़कर पानी में ना खींच ले। राज जोर जोर से हंसने लगा और बोलने लगा, कार्टूनों का भूत, डोरेमोन का भूत, तुम गांव के लोग बिना कुछ भी बोलते हो। भला डोरेमोन असलियत में है भी जो उसका भूत होगा? पर ज्यादा देर तक राज की हंसी टिकी नहीं रही। सचमुच किसी ने उसका हाथ पकड़कर पानी में खींचा और राज पानी में डूबने लगा। उसी वक्त उस नाव वाले ने उसे बाहर निकाला, उसे नदी के उस पार पहुंचाया। उसी गीले कपड़े को पहने हुए राज डोरेमोन म्यूज़ियम में जाने लगा। पता नहीं क्या सनक थी उसके दिमाग में। चलते चलते अंधेरे में थोड़ी दूर पर राज ने एक बड़ी सी और पुरानी हो चुकी डरावनी सी डोरेमोन म्यूज़ियम को देखा जो मैदान के कोने में थी। आसपास केवल मैदान वो खेत ही खेत थे, मानो जैसे वहाँ कोई रहना ही नहीं चाहता हो। राज ने ध्यान से देखा तो उसे एक
टूटी हुई खिड़की दिखाई दी। वह उसी खिड़की से अंदर गया। वहाँ अजीब सी शांति थी। पूरे कमरे में डोरेमोन के कई पोस्टर्स लगे हुए थे और खिलौने थे और डोरेमोन की बुक्स थी जिन पर काफ़ी धूल जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि म्यूज़ियम 10 सालों से नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा वक्त से बंद पड़ी हो। सभी जगह मकड़ी के जाले लगे हुए थे जो उस म्यूज़ियम को और भी ज़्यादा डरावना बना रहे थे। तभी राज की नज़र एक छोटी छेद से आती रोशनी पर गई। राज यह जानना चाहता था कि रोशनी आ कहाँ से रही है, मगर किसी ने उस रोशनी के आते हुए छेद को अपने हाथों से बंद कर दिया। अब राज थोड़ा डर गया। आगे एक कमरा था जहाँ लाइट्स जल रही थी। राज यह देखकर हैरान हो गया कि इतने सालों से बंद पड़ी म्यूज़ियम में लाइट्स कैसे जल रही हैं। उसी पल राज को यह एहसास हुआ कि उसके अलावा कोई और भी है जो वहाँ मौजूद है और डोरेमोन सॉन्ग गुनगुना रहा है। मैं किसी का सपना जो आज बन गया, अब ये मेरा सपना है। राज दौड़ते हुए उस कमरे में गया जहाँ से आवाज़ आ रही थी और वहाँ जाकर उसने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। उसने देखा कि कमरे के ठीक बीचों बीच उसके सामने एक 60 साल का आदमी कुर्सी पर एक मिट्टी की डोरेमोन की मूर्ति लिए हुए बैठा है और गुनगुनाए जा रहा है। मैं किसी का सपना जो आज बन गया, इन चीज़ों को देखते हुए वह भागकर दूसरे कमरे में एक टेबल के नीचे चुपचाप बैठ गया। मगर वो भूतिया आदमी धीरे धीरे चलकर पास आया और टेबल के नीचे झांकते हुए जैसे तैसे कर राज वहाँ से भागा और उसी वक्त उसके पैर के आगे एक काला कबूतर आकर गिरा और फड़फड़ाते हुए तड़प तड़प कर मर गया। अब राज सहम सा गया। राज को मामा जी की वो बात याद आई जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि डोरेमोन म्यूज़ियम में किसी के सामने काला कबूतर आकर मर जाए तो उस इंसान की मौत हो जाती है। अब राज की सांसें अटक सी गईं। वो ज़ोर ज़ोर से हाफ रहा था। राज वहीं पर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और कहने लगा, मैंने बहुत बड़ी गलती की, यहाँ पर आकर कोई बचाओ मुझे। मगर कोई फ़ायदा नहीं था। वो आदमी धीमे धीमे गुनगुनाते हुए राज के पास आया। राज ने पलटकर देखा तो वो आदमी और कोई नहीं बल्कि उसके मामा जी थे, जिन्हें मरे हुए पूरे 10 साल हो चुके थे। वो आदमी राज का गला दबाते हुए कहने लगा, एक एक पैसा इकट्ठा कर बच्चों के लिए डोरेमोन म्यूजियम खोला था ताकि बच्चे इन सब चीजों को देख कुछ सीख सके, मगर किसी ने इस म्यूजियम में आग लगा दी। मैं भी इसी में जलकर मर गया, अब तू भी मरेगा। इतना कहकर उस आदमी ने राज को भी मार डाला। कुछ दिनों बाद उस म्यूजियम से राज की लाश मिली और सबसे बड़ी बात, उस नाव वाले की मौत भी काफ़ी पहले हो चुकी थी जिसने राज को उस डोरेमोन म्यूज़ियम तक पहुंचाया था। और अब उस म्यूज़ियम से आने वाली डरावनी आवाज़ों में से एक आवाज़ राज की भी थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।